के रहनुमा भी कुछ लम्हों में ही मीडिया से गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जो आज कल जो गुफ्तगू ख़त्म हुई थी, हम तो थोड़ा सा दानियाल अजीज़ साहब एंड कंपनी तो चूँकि ज़्यादातर जो है मतलब केस पनामा का चल रहा है, वो आके इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के केसेस पे ब्रीफिंग दे रहे हैं, इससे उनकी अकल का अंदाज़ा लगाने। तो बात यह है कि हम तो कोशिश करते हैं कि अपडेट करें आपको जो मामला चल रहे हैं, जो जैसे चल रहा है। कल जब ये मुकदमा ख़त्म हुआ था तो जो ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की वो ये थी कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक लम्हा के लिए भूल जाएं और इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े कि वो बेनिफिशरी ओनर है या ट्रस्टी है। आप साबित करें कि हुसैन नवाज जो है वो बेनिफिशियल ओनर है। आपको याद होगा कि दावा ये किया गया था कि 2006 में यानी जुलाई 2006 में हुसैन नवाज जो है वो बेनिफिशरी ओनर बन गए, रजिस्टर्ड शेयर उनके नाम ट्रांसफ़र हो गए। और थोड़ा सा ये भी आपको जैसे मालूम है कि 2006 से पहले क्लेम ये है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के लॉयर्स का कि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि शेयर जो हैं वो बाय नेम किसी के नाम रजिस्टर्ड हों, लेकिन जो जुलाई है उसमें ये शर्त आ गई कि ये रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं। लिहाजा जो तारीख उन्होंने दी वो ये थी कि जुलाई से हुसैन नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियल ओनर हैं इन अपार्टमेंट्स के। और आज ख्याल ये था कि सलमान अकरम राजा साहब वो दस्तावेज़ात पेश करेंगे जिसमें हुसैन नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियल ओनर हैं। आज जो दस्तावेज़ात पेश की गई उनमें फिर यह साबित होता है कि हुसैन नवाज का इन प्रॉपर्टीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मनरवा जो कंपनी है वो इसकी बेनिफिशियल ओनर है नीलसन और नैस्कोल की। और नीलसन और नैस्कोल की जो ओनर मनरवा है, मनरवा जो है एक यूनानी देवता, एक यूनानी देवी का बुनियादी तौर के ऊपर नाम है। बता दूं मैं आपको कि उनके नाम के ऊपर मनरवा नाम रखा गया है। अब यूनानी देवी ये किसको इम्प्लाई करते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। जो मनरवा कंपनी है उसकी जो मालिक हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। और आज एक और अहम तरीन क्लेम जिससे पीछे हट गए आज हमारे दोस्त सलमान अकरम राजा साहब, वो ये था, आपने देखा है कि थ्रू आउट आज 82वीं पेशी है, थ्रू आउट ये कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्रस्टी हैं हुसैन नवाज की। और आज सलमान अकरम राजा साहब ने हमें बताया कि वो सिर्फ 4 महीनों के लिए ट्रस्टी बनी थी, वो इससे पहले भी ट्रस्टी नहीं थी, उसके बाद भी ट्रस्टी नहीं थी। मनरवा कंपनी इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है, मरियम नवाज शरीफ मनरवा की ओनर है। और यही एग्जैक्टली हमारा केस था जो आज सलमान अकरम राजा साहब ने साबित कर दिया और उन्होंने मान लिया कि यही मामला है जो कि चल रहा है। हुसैन नवाज साहब और जो अभी तक डिटेल्स आ रही हैं इनके पास मियाँ शरीफ साहब की, जो आज जिस तरह जज साहब ने भी कहा कि जो कतरी स्टोरी है, जो कतरी खत की कहानी है वो तो अनबिलीवेबल है, यानी वो एक देव मालाई कहानी है, उसके ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके पास 2006 के भी कागज़ नहीं है। आप इमरान खान का जो केस जिसकी ये बात कर रहे थे, 1983 का अपार्टमेंट उन्होंने लिया, उसके बाद बेचा, उसके बाद पाकिस्तान पैसे आए। 1983 से मनी ट्रेल हमने दी है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पड़ी हुई है इमरान खान की। इनके पास 2006 का रिकॉर्ड नहीं है। और बहाना क्या लगा रहे हैं? पहले तो ये बहाना है कि इसहाक डार साहब के ऊपर इतना तशद्दुद किया फौजियों ने कि उन्होंने 2000 में बता दिया कि 2006 के अपार्टमेंट्स का मामला क्या है। फिर फौजी जो है वो इस कदर टाइमलाइन में थे, कोई टाइमलाइन मशीन में थे कि 2000 में वो 2006 की डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह के मज़हका खेज डिफेंस जो है, इस तरह के मज़हका खेज दिफा जो है वो दिए जा रहे हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि राजा सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़ेह तौर के ऊपर कमीशन की मुखालफत की है। ये 3 वकला हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, तीनों का मौक़िफ़ एक दूसरे से नहीं मिलता। जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ अपने बच्चों से नहीं मिलता, बच्चों का मौक़िफ़ अपनी तकरीरों से नहीं मिलता और बच्चों का मौक़िफ़ आपस में नहीं मिलता। इसी तरह से सलमान यहाँ पर जब आते हैं, जब आपके सामने आते हैं तो कहते हैं हम इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर रहे। अदालत में जब जाते हैं कहते हैं हमें आर्टिकल 66 का इस्तेहकाक है। आपके सामने आते हैं कहते हैं कमीशन जो है वो बनना चाहिए और हो सकता है, वहाँ पर कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बनना चाहिए। हम
ये समझते हैं कि अदालत ने जिस तरह से कहा है कि सच की तलाश तक जो भी तरीका इख्तियार करना है, सच के लिए जैसे भी पहुंचना है, वो तरीका इख्तियार किया जाएगा, वो तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। और अब आज सलमान अकरम राजा साहब के आर्गूमेंट जो हैं इस वक्त ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगले आर्गूमेंट जो हैं वो शुरू होने हैं अटॉर्नी जनरल साहब के, और फिर जो है एक दिन शायद जो महकमे हैं, नैब है, CCP FBI है, उनके वकला जो हैं वो अपना दलाल मुकम्मल करेंगे। 10 दिन में इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के लोगों के सामने हकायक तो आ ही चुके हैं, फैसला भी उनके सामने आ जाएगा। आखिरी 10 दिन है। कैसे महसूस कर रहे हैं? आप खुद भी लायर हैं, आपने तमाम समातें 23 समातें आज तक हो चुकी हैं, ये भी आपने अटेंड की। क्या सूरत हाल किस तरफ देख रहे हैं? बाकी मामला इनके सूरत हाल इस तरफ है कि PMLN के जो MNAs हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि वो भी आके ये प्रोसीडिंग्स देखें। पार्लिमानी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो आके ये प्रोसीडिंग्स देखें। जरूरी नहीं कि हर वक्त तोते की तरह, बेवकूफ़ों की तरह आके डिफेंस किया करें, ये जिस तरह से यहाँ पे आके बैठ के टीम करती है। जरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी भी है। PMLN के MNAs यहाँ आए और ये प्रोसीडिंग्स देखें और अपनी जजमेंट भी करें। क्या वजीर आजम अब इस काबिल रह गए हैं कि वो इस मुल्क को इंतजाम और इंसराम चला सके? जाहिर है PMLN की पार्लिमानी पार्टी को नया वजीर आजम मुंतखब करना चाहिए, और इसके अलावा अब कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगले 10 दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये आपके सामने भी आ जाएगा। अली अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद है तो आपको बड़ी अच्छी लीगल टर्म्स में समझा दिया। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ आई। जज साहब ने एक बड़ी अच्छी एक सवाल किया और एक कमेंट दिया कि 1980 से लेके इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हैं दुनिया भर में, तो 1980 से लेके 1999 तक आपके पास कागज ही कोई नहीं है देने का। ये भी कमाल है कि 19 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि स्टोरी जो है, आप जो स्टोरी हमें दे रहे हैं, ये स्टोरी का लफ्ज़ जज साहब ने इस्तेमाल किया। स्टोरी जो दे रहे हैं आप, कहानी जो सुना रहे हैं, वो कतरी लेटर की आप कह रहे हैं कि हम ये कतरी लेटर मान लें। तो मुझे तो इसकी बात समझ में कोई नहीं आती कि पाकिस्तान में जो भी करप्शन करे वो बाहर से फिर कोई सऊदी का, कोई कतरी का, कोई किधर का लेटर ले आए। और एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है कि वो दिहाड़ी लगा गए हैं अभी आके यहाँ दानियाल अजीज साहब। आज थोड़ा लंबा बोले क्योंकि कल नहीं आए थे, तो 2 दिन की दिहाड़ी उनकी थी, वो लगा गए। दुआ तो हम उनके लिए करते रहें कि वो वजीर बन जाएं। वो जो शेरवानी उन्होंने सिलाई है वो पहनने का उनको मौका मिल जाए। मैं सिर्फ नवाज शरीफ को कहने लगा हूँ, अब तो छोटी हो गई होगी, खैर ये ठीक है फवाद लेकिन मैं तो सिर्फ वजीर आजम को कहने लगा हूँ डायरेक्टली कि मियाँ साहब ये शेरवानी फिर नहीं आनी आपकी, ये अब आपका काम पूरा हो गया है, बच कोई नहीं सकते आप। मनी ट्रेल अगर आपसे पूछी जाए, मनी ट्रेल का जवाब क्या है? KPK की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। अच्छा जी, सोर्स ऑफ फंड्स बता दें। ओ जी, इमरान खान ने तालिबान से बात करने की बात कर दी। अच्छा जी, सोर्स ऑफ, अच्छा ये बता दें कि पैसे बाहर कैसे गए? कतरी ने पैसे दे दिए। मैं सोच रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट आया, मैं ये सोच रहा था, और फवाद आप वकील हैं, ज़रा मुझे गाइड भी करें कि मैं ख़त लिख